स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं हिंदी में क्षितिज नाम की पुस्तक से इकाई 3 जो है हमारा गद्य खंड, इस इकाई के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न चौथा दिया हुआ है, कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमें कहानी विधा के बारे में बताना है और वो भी संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में बताना है। तो देखिए कहानी विधा क्या होती है, इसका उत्तर हो जाएगा कहानी की कथा वस्तु सुलझी हुई होनी चाहिए, है ना। कहानी की जो कथा वस्तु है वो सुलझी हुई होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए उसकी कथा वस्तु की जो भी पाठक हैं उसको आसानी से वो समझ में आ जाए। कहानी की भाषा चुटीली होनी चाहिए, है ना। कहानी की जो भाषा है, कहानी जिस भाषा में हम लिखते हैं उसमें कुछ ऐसी भाषा व्यंग के आधार पर भी होनी चाहिए कि उसको पढ़ने में जो पाठक है उनको आनंद आता हो। कहानी में देश काल एवं वातावरण का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और कहानी के संवाद पात्रानुकूल तथा कथानक को गति देने वाले होने चाहिए। कहानी के जो संवाद हम लिखते हैं वो पात्र के अनुकूल होने चाहिए, पात्र कैसा है और वो किस प्रकार के संवाद बोल रहा है उसको आधार मानकर ही हम कहानी का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद के प्रश्न पांचवा हमें दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। पांचवा प्रश्न है निबंध लेखन की कोई दो विशेषता लिखिए। हमें निबंध लेखन की दो विशेषता बताना है। तो देखिए निबंध की दो विशेषताएं निम्न हो जाएगी। पहला हो जाएगा हमारा निबंध में क्रमबद्धता, संगठन, संतुलन और मौलिकता के गुण होने चाहिए, है ना। निबंध के अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए, संगठन, संतुलन और मौलिकता ये गुण निबंध के अंदर होने चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा निबंध विस्तृत होना जरूरी नहीं है, है ना। निबंध अगर हम लिख रहे हैं तो उसका विस्तृत होना जरूरी नहीं है, हम उसको संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं। उसे अनुच्छेद में विभाजित कर ले, अनुच्छेद छोटे या बड़े हो सकते हैं जिनमें अनेक वाक्य हो सकते हैं। उसके बाद प्रश्न छठवां जो है हमारे पास, प्रश्न छठा है गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय लिखिए। अब गद्य की जो विधा है जो कि हमने पहले पार्ट में उन समझा था, देखिए दोस्तों आपने अगर वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारा पहला पार्ट दे सकते हैं। उसमें हमने गद्य की विधाओं के बारे में बता रखा है। तो वो जो गद्य की विधा है उनका हमें आप यहाँ पर सामान्य परिचय बताना, उनके बारे में संक्षिप्त में हमें बताना है। तो देखिए गद्य की विधाओं में जो आते हैं वो है पहला हमारा निबंध। तो निबंध क्या होता है, किसी भी विषय पर विचारों का व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध अध्ययन कराने वाली रचना निबंध है। अब निबंध क्या होता है, किसी भी विषय पर जो उस लेखक के जो विचार है उसको व्यवस्थित ढंग से और क्रमबद्ध पढ़ने में सहायता करने वाली जो रचना होती है उसको हम निबंध कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। उसके बाद दूसरी जो विधा आती है हमारी वो होती है उपन्यास। तो यह जीवन के निकट की विधा है। इसमें जीवन का वृद्ध रूप चित्रित किया जाता है, इसके 6 तत्व माने गए हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जीवन के बारे में विस्तार से बताया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जो जीवन से उसकी जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में उपन्यास में विस्तृत रूप से बताया जाता है। इसके 6 तत्व माने गए हैं, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारी तीसरी विधा कहानी। तो आज की लोकप्रिय विधा कहानी में मानव जीवन के किसी एक पक्ष का भावपूर्ण कथनात्मक चित्रण होता है। मानव जीवन के किसी एक पक्ष का, है ना, किसी एक पहलू का भावनात्मक वर्णन कहानी के अंदर किया जाता है। इसमें जीवन का खंड चित्रण होता है। छोटे आकार में प्रभावपूर्ण प्रस्तुति इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रारंभ में होकर कहानी की तीव्र गति से उद्देश्य की ओर बढ़ती है। इसके 4 प्रकार हैं। देखिए पहला हो जाएगा हमारा चरित्र प्रधान, दूसरा घटना प्रधान, तीसरा भाव प्रधान और चौथा हो जाता है हमारा वातावरण प्रधान। चौथी जो विधा है हमारे दोस्तों गद्य की चौथी विधा आ जाती है नाटक। तो ये क्या होता है, किसी कथानक को पात्रों के अभिनय एवं संवादों के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना नाटक है। नाटक क्या होती है, कोई भी एक कथा होती है उसको पात्रों के अभिनय और संवादों के माध्यम से रंगमंच पर यानी कि किसी मंच के ऊपर उसको पात्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इसे हम नाटक कहते हैं। इसके 6 तत्व माने गए हैं, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथा वस्तु, संवाद, देशकाल तथा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। उसके बाद हमारा जो 7वां प्रश्न है दोस्तों, यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए यात्रा वृत्तांत के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। यात्रा वृत्तांत में लेखक अपनी यात्रा का स्वाभाविक एवं सजीव अंकन ललित गद्य में करता है। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, कोई भी लेखक अगर किसी पर्यटन स्थल की या किसी दूसरी जगह की जो कि फेमस है उस जगह की अगर यात्रा करने के लिए गया है तो वो अपने उस यात्रा का वर्णन करेगा जो कि एक सजीव अंकन और ललित गद्य में करता है। स्वाभाविकता, सजीवता, रोचकता एवं प्रभावशीलता यात्रा वृत्तांत की प्रमुख विशेषता होती है। उड़ता चल कबूतर रामरक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत ही है। उड़ता चल कबूतर जो है रामरक्ष बेनीपुरी ने लिखा था, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत में लेखक उस जगह की उस जो गद्य में वो लिखता है उसके माध्यम से वो उसका सजीव रूप से चित्रण कर देता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा और वहाँ की उस जिस जगह पर वो घूमने गया था उसके क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने जो आपके बाकी बचे हुए प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।